सुंदर प्रोग्राम के लिए और थैंक यू ऐश। अब हम सभी मंच पे हैं और मेरे साथ ये जो सब हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं अपने अपने क्षेत्र की सब दिग्गज हस्तियां हैं। इनके बीच में मुझे बतौर मॉडरेटर बैठा दिया गया है क्योंकि इन सब की किसी की दोस्त हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की सहेली हूँ और अब अगर इनसे मैं कुछ पूछूंगी तो वो गुस्ताखी ही होगी। लेकिन महिला दिवस की जो ये पूर्व संध्या पर मुझे ये मौका मिला है तो मैं अपनी बात यहाँ से कहना शुरू करूंगी कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए भी गैरों की तरह होती है। लड़कियां धान के पेड़ों की तरह होती है, लड़कियां धान के पेड़ों की तरह होती है, लेकिन उसके संस्कार इतने गहरे बीज में डूबे हुए होते हैं कि एक जगह से उखाड़ के उसे दूसरी जगह भी लगाया जाता है तो वहां भी वो उतनी ही खिलती है, लहलहाती है और उसको सदाबहार कर देती है। यहाँ पर जितने भी पुरुष बैठे हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ क्योंकि उनके साथ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता जब तक साथ का विश्वास ना हो, साथ का सहारा ना हो। इस बात को हम सभी मानते हैं और जानते हैं। अपनी बात शुरू करती हूँ उससे पहले परम शक्ति को प्रणाम कर देती हूँ क्योंकि हनुमान जी भी पुरुष हैं और उनको मैं बहुत मानती हूँ। तो ये चमक, ये दमक, गुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और क्योंकि आध्यात्म इस क्षेत्र में कदम रखा, ईश्वर की देन रही उनको, उनकी ये विद्या जो एस्ट्रोलॉजी कही जाती है, जो मंत्र विद्या कही जाती है। लेकिन 13 साल की उम्र में जो उन्होंने काम करना शुरू किया उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनके पास एक शक्ति है जो ईश्वर की देन है। तो उनके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो हर्डल्स आए, क्योंकि एक महिला का एस्ट्रोलॉजर होना या मंत्रज्ञ होना, हवन करवाना आज से 20 साल, 30 साल, 35 साल पहले बहुत मुश्किल था और 43 इयर्स पहले। और उस मुश्किल समय में जब वास्तव में महिलाओं को इतना आगे नहीं आने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, अपने काम पर मेहनत की और आज वो गुरु माँ के रूप में हम सबके सामने है। तो अपनी उस यात्रा पर, अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा पर वो थोड़ा सा प्रकाश डाले। पुरुषों को और नारी शक्ति को भी देखिए, जो सृजन है उसमें भी पुरुष और स्त्री का समरस संबंध होता है। बिना पुरुष के कोई आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते बेबी, है ना। तो ये बात ठीक है कि दोनों मिलकर सृजन करते हैं, लेकिन नारी एक पर पुरुष से ऊपर है, ये प्रभु ने उसको दिया। देखिए, हम अगर कहें कि ईश्वर को कैसे इंटरप्रेट करोगे तो आप कहेंगे कि पूर्ण में से पूर्ण रोशनी निकले फिर भी पूर्ण बचे प्रभु है। नारी भी पूरी है, अपने में से पूर्ण सृजन का पुरुष से, हालांकि उसके बगैर कर नहीं सकती, लेकिन ये प्रभु ने उसको दिया, है ना, पहली बात। अब रही बात की जब मैं 13 बरस की थी और सोचिए 13 बरस की, ऊपर से जो कि कोख कई स्त्रियों को कई दफा मार देते हैं, ऐसे कठोर ठाकुरों के करती थी, मुझे तो बहुत प्यार करते थे। देवी जी उन्होंने नाम दिया, पुरुष होते गौर साहब होते थे, वो हमको देवी जी कहते थे। मैं 19 बरस की थी और छोटी सी थी, तब से विधा में आ गई। तो मैं इतना इसलिए पढ़ पाई क्योंकि सबसे पहला पुरुष मेरे जीवन का मेरा जनक डैडी कभी मना नहीं करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती, मैं छोटे छोटे कपड़े पहन के आदमियों के हाथ देखती तो हमारी अम्मा कहती इसकी टांगे काट देते बाबा होते तो मेरे डैडी कहते थे पर मैं तो नहीं काट सकता। और बहुत अम्मा गुस्सा करते थे कि ये देखो कैसे मर्दों से बात करता हूँ, उनका हाथ दिखता है। तो मैं उनसे गुस्से में कहती कि अरे कोई वो मेरी टांगे देखने नहीं आते हैं ना, आदमी तो कोई ये नहीं देखती कि ये आदमी है कि औरत है। सच में नहीं देखा मैंने जीवन में कभी भी। अपना कर्म करते समय मैंने तो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली समझा, जो भी मेरे सामने बैठा है, ये मेरे क्लाइंट्स आप सब लोग पूछ सकते हैं, और उसी तरीके से मैंने काउंसलिंग किया। तो शायद भगवान ने उसकी बरकत दी। स्ट्रगल की बात तो मैं क्या बताऊँ, मुझे करना तो पड़ा, पुरुष की दुनिया थी। तो बनारस में जब मैं पहली कॉन्फ्रेंस में 1982 में गई थी मेरे पिता के साथ, तो सारे 1000 विद्वान, आप सोचते हैं कि अगर औरतें सिलाई करती हैं तो उनका कारीगरों से वास्ता पड़ता है, सब मेरा वास्ता इतने बड़े बड़े धुरंधर विद्वान जो कि 4 वेद 108 उपनिषद पढ़े,
और पूरा खचाखच आदमियों से भरा। मैं अपने पिता के साथ अकेली लड़की, तो कोई बहस हुई कि अगर ये एक मिनट में 6 बच्चे उन दिनों होते थे पैदा, भाग्य रखते तो फिर अलग अलग तरीके से क्यों जीते हैं। तो हमने कहा कि हम उसका उत्तर बताते हैं। तो वहाँ पे जो डाइस पे बैठे थे सारे विद्वान, 70-70 बरस के बनारस के विद्वान, साउथ के विद्वान, ईस्ट के कामाख्या देवी के विद्वान, तो मुझे बिठा दे। फिर मैं खड़ी हूँ और साड़ी भी इसीलिए पहन के गई थी कि थोड़ा मोटा से लगे और लड़की लगे अच्छे से, लेकिन वो बिठा दे। मेरे बाल लंबे, मेरी माँ चोटी करके भेजती थी, मुझे तो चोटी बनी हुई। तो मुझे एक जने शख्स कहते हैं, मैंने कहा मैं बताती हूँ, तो वो मुझे डांट के बैठ जाओ। तो मैं बहुत रिबेलियस थी अपना। So that I can address this beautiful answer, this question to this answer. So I would just give one message जो आपने, I'll begin with the message, तो वो आप तक ही सीमित क्यों रहे। तो मैंने यही चालू किया, जो मुझे मिल गया तो मैंने सोचा क्यों ना उसको स्प्रेड किया जाए। कहते ना आपकी जो आवाज़ है, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे उनकी आवाज़ बंद हो जाती है, वो वही कहते हैं मुझे कि घर पे सिर्फ एक ही, इसीलिए जब आज वुमेंस डे के दिन पे बोल रही हूँ कि मैं कि हमारी जो आवाज़ है वो इतनी ऊंची, इतनी बुलंद होनी चाहिए कि जिनकी आवाज़ बंद है उनकी आवाज़ हम बन जाएं, उनकी आवाज़ को हम खोल दें। तो मैं उन वुमेन्स के लिए बोल रही हूँ और उन्हीं के लिए मैं काम कर रही हूँ जो अपनी हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है, जिन्हें लगता है कि मतलब अवेयर ही नहीं होना, उनकी टेक केयर करना। फिर हमें टेक केयर करने में कि हम सोशली इतने बाउंड हो जाते हैं कि हमें क्या ड्रेस पहनना है वो भी हम उनकी नज़र से देखना चालू कर देते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा वही पहन ले। मैंने जब ये रियलाइज़ किया, ये बाउंड्रीज तोड़ना चालू किया, तब एहसास हुआ कि देयर इज अनदर ब्यूटी इनसाइड अस। उसी को अपने अंदर उतारा और उसके बाद में व्हेन आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, सो नाउ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग कि मैं अपनी जो नॉलेज है, जो मैंने पाया है, एटलीस्ट मैं उन लोगों को अवेयर करूँ कि यू हैव दैट पोटेंशियल, एवरी विमेन हैज दैट पोटेंशियल। जब मैं अपनी जर्नी फॉर 39 की एज में स्टार्ट कर सकती हूँ, तो एनीबडी कैन डू इट। एंड ऑफ कोर्स 39 इज नॉट अ नंबर। आई थिंक हमारे पास में तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो लेट एजेस में भी अपनी जर्नी, अपने करियर को बिगिन करते हैं, दे बिकम सक्सेसफुल। So why not? So there are, each woman has that potential to groom themselves, to nurture themselves. कहते हैं जैसे कि अगर what I am working, if I talk about, it's not only that wellness is basically multi-dimensional. एक बाग है, एक गार्डन है, गार्डन के एक ही पार्ट को हम नर्चर कर दें और बाकी को नहीं करें तो वो सुंदर नहीं लगेगा। आप जाओगे तो हमें अपने आप को ग्रूम करना है, तो वी शुड ग्रूम इन ऑल एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, इंटेलेक्चुअली भी। हाँ, तो आपने सोशल मीडिया में मेरा शायद फिटनेस का ज़्यादा देखा होगा, बट व्हाट आर वी डूइंग इज लाइक वी आर ट्राइंग टू गिव all areas, we are trying to transform all area of everybody. Today of course we are talking on women, but ये सारी चीज़ें एक मेल को भी ज़रूरत पड़ती है, उनको शायद हमसे ज़्यादा पड़ जाती है, तो we are working on that. नहीं, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि बाग को सजाना पड़ना भी आना चाहिए, बांटेंगे तो बांटने से और चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हमारे साथ विभा जी हैं और विभा जी ने रूरल एरियाज की विमेन के लिए काम किया है, कर रही हैं। 100 से ज़्यादा गांव में, शायद 150 गाँव में आपका आना जाना रहता है और वहाँ की महिलाओं के साथ आप जुड़ी हैं, उनको एम्पावर कर रही हैं, उनको काम करवा रही हैं। क्योंकि आज हम जो इस हॉल में बैठे हैं, शायद हम उन समस्याओं से वाकिफ ही नहीं है कि ग्रामीण परिवेश में महिलाएं जिन समस्याओं से जूझती हैं। आज हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम सशक्त हैं, हम समय अपना दे सकते हैं, हमारे परिवार हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो परिवेश इन्होंने देखा है जहाँ पे ग्रामीण महिलाएं हैं, पर्दा करती हैं, सुविधाएं नहीं हैं और वहाँ पर ये कुछ सामान बनवाती हैं, ऊर्जा दीपक बनवाती हैं। आपको 2 लाइनों से शुरू करूंगी। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र के, शत शत तुम्हें प्रणाम। मैं चेतना ग्राम
संस्थान की जो मैंने पंडित श्री राम शर्माचार्य शांति कुछ हरिद्वार से हैं, हम लोग गायत्री परिवार से हैं। उनके 100 सूत्र हैं मनुष्य के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए। उनके 100 सूत्र बच्चों में संस्कार, एजुकेशन एंड आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। तो अभी हमारे पास 200 गांव हैं। 200 गांव में हम एक गांव में जाते हैं, वहाँ पर महिलाओं से बातचीत करते हैं। इसमें आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं हमारी बहुत मदद करते हैं। उनके माध्यम से हम उन महिलाओं तक पहुँचते हैं जिनके पास खाने के लिए भी कई बार एक टाइम का ही खाना होता है। ऐसी महिलाओं के बीच में हम चाहते हैं कि उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, ताकि वो कहीं पर, मैंने अभी कुछ 9 साल पहले की बात है, मैं जयजवान कॉलोनी में सेंटर्स गांव में जहाँ जाती थी, वहाँ पर एक कच्ची बस्ती की महिलाओं को भीख मांगो है, तुम्हें आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो ऐसे करके मथुरा वाला गांव से हमने शुरू की, जो जगतपुरा की तरफ है सारी बेल्ट। वहाँ पर महिलाओं को हमने सिलाई सिखाई, मेहंदी सिखाई। वहाँ पर गांव में स्वच्छता अभियान, स्कूलों का रेनोवेशन, हमने बहुत वहाँ पर मेहनत करी महिलाओं के साथ। वो महिलाएं कहती हैं, अब हम, जब मैं उनके पास 2 महीने बाद गई तो उन्होंने कहा, दीदी हमारे इतने पैसे बचने लगे, हमारे घर में बचत शुरू हो गई है, क्योंकि अब हम सिलाई अपने कपड़े खुद ही कर रहे हैं। महीने के 600 रुपये हमारे, इतना बड़ा परिवार है, खर्च होते थे, बचत हो गई है। और पर महिलाएं ब्यूटीक्स में जाकर अपनी कुछ सिलाई सीख रही हैं और अपने पैरों पे खड़ी हैं। लड़कियां शादी पे मेहंदी लगाने जा रही हैं और वो अपने पैसे कमा रही हैं। और वही गांव की 50 महिलाएं यहाँ पर ऊर्जा दीपक, हमने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है छोटे से रूप में। तो वो महिलाएं ऊर्जा दीपक बनाती हैं जो गोबर से बनते हैं। उसमें 70-80 तरह की जड़ी बूटियाँ डालकर हम लोग बनवाते हैं। उससे क्या होता है, जैसे मुझे लोग कहते थे, हम लोग घर घर जाके हवन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको सिखाते हैं कि कैसे अपने पंडित तुम खुद बन सकते हो। हम उनको हवन करना सिखाते हैं। और उसमें वो महिलाओं को, जैसे आजकल लोग बोलते हैं मुझे, जैसे मैं अमेरिका गई, लंदन गई, दीदी वी डोंट हैव टाइम, और यहाँ पर तो अलार्म बज जाता है। तो मैं वहाँ पर ऊर्जा दीपक लेके गई थी, वहाँ पर अलार्म नहीं बजा। दे वर सो हैप्पी कि ये कौन बनाता है। मैंने कहा ये मेरी गाँव की महिलाएं बनाती हैं, जो आज इन दीपक की माध्यम से अपने बच्चों के एजुकेशन में पैसा दे रही हैं। कुछ मिक्सी लेके आए हैं, दीदी हम मिक्सी लेके आए हैं। और सब महिलाओं का गर्भ संस्कार कराते हैं, क्योंकि आज संस्कारों की कमी हो रही है, घरों में झगड़े हो रहे हैं। एक ही घर में आप देखेंगे 5 लोग आपस में लड़ाई करते हैं, क्योंकि उनके व्यूज, उनके विचार नहीं मिलते हैं। तो अगर गर्भ में ही बच्चे के अंदर संस्कार होते हैं तो उससे बच्चे के मेंटल लेवल में, उसकी हरकतों में आप फर्क देखेंगे। ये हम अभी तक देख रहे हैं। मेरा छोटा सा पोता है 6 साल का, 6 साल से वो मेरे साथ यज्ञ में बैठता है, उसको मंत्रों का आता है। जितने भी बच्चों ने आज तक ये आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी में संस्कार कराए हैं, वो सब बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के संस्कारों में, अपने परिवार के संस्कारों में ढल चुके हैं। तो ये एक अनिवार्य कार्य समझकर आप लोग हमारी मदद करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ पैसे नहीं लेते हैं, ना हवन करने के, ना कुछ। जन्मदिन, एनिवर्सरी पे गायत्री परिवार की महिलाएं घर घर जाकर हवन करती हैं, हवन सिखाती हैं और संस्कारों को, आओ बड़े संस्कार में प्रेग्नेंट लेडीज के बीच में उनको पूरी दिशा देती हैं। तो थैंक यू सो मच कोमल फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। देखिए, स्त्री अपनी कितनी जिम्मेदारियों को समझती है कि स्वयं तो संस्कारित होती ही है, लेकिन अपने उन संस्कारों को उसमें और गुणवत्ता जोड़कर दूसरों में भी फैलाने की कोशिश करती है। उसी का उदाहरण है विभा जी का कार्य। पूजा हमारे साथ है और पूजा को देखकर हमेशा मैं एक बात सोचती हूँ कि क्या पूजा बचपन में भी आप एजुकेशन इंडस्ट्री में ही आना चाहती थी, या ये फोर्सली मैरिड लाइफ है आपकी कि आप? First of all, a very good evening to all the respected guests that are present here. Suman ji, Vibha ji, Anshu ji, Nirmala ji, Ranjita ji. And मेरे सामने मुझे दिख रही हैं शिल्पी जी, Ritu's there. I know few faces, few people. I would like to congratulate all of you for on this International Women's Day for receiving the award today. हम स्टेज के इस साइड बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, बट
आप जो कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, क्योंकि शिल्पी जी का मैं काम देख रही हूँ, बहुत सारे बुनकर को जोड़कर वो उनको रोजगार दिला रही हैं और इतना सुंदर इनका काम है. दो आई हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड एनी ऑफ योर इवेंट्स, बट व्हाट आई सी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हैट्स ऑफ टू यू. एंड विभा जी, आई मस्ट से गायत्री परिवार का मैंने नाम सुना है, बट जो काम आप कर रहे हैं, संस्कारों को जो आगे बढ़ा रहे हैं, बीइंग फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. आज का जो दौर है बहुत ज़रूरी है हम युवाओं को संस्कारों से जोड़कर रखें, उनको एंकर रखें, क्योंकि संस्कार ही वो हैं जो युवाओं को आगे बढ़ने में और हमारी पीढ़ियों को, हमारे समाज को संभाल के रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इन द वेस्ट, the West is going down very fast and people are looking up to India for taking the culture and the values forward. आपने जो कहा, मैं एजुकेशन से, मैं सही बोलूं तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहती थी. एजुकेशन फादर ने अच्छी दिलाई. माई फादर वॉज अ विजनरी इन द फॉर्म, आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली फ्रॉम चंडीगढ़. वो विजनरी थे. 70s में वो ये सोच रखते थे कि अगर बच्ची पढ़कर अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो जीवन में किसी के सामने ना झुकना पड़ेगा, ना हाथ फैलाने पड़ेंगे. एंड ही वाज वेरी वेरी फर्म ऑन इट एंड ही एंश्योर्ड दैट नॉट ओनली मी, माय सिस्टर, वी बोथ गॉट वेरी गुड एजुकेशन. मैंने लॉ किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से. आई एम द यूनिवर्सिटी टॉपर, फेलिसिटेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया. एज अ स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे विदेश में 4 देशों में इंटरनेशनल लॉ पढ़ने और सीखने के लिए भेजा. तो मैंने पर्सनली, ये मेरे फादर का सपना था मुझे कुछ बनते हुए देखना, बट मेरा अपना सपना ये था कि पैसा अच्छा खासा है, इसको एंजॉय करो, ऐश करो, इससे अच्छा जीवन नहीं हो सकता. आई गॉट मैरिड इनटू एजुकेशनिस्ट फैमिली. आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. मेरे हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे हैं, MBBS डॉक्टर हैं. अमेरिका से उन्होंने MD साइकाइट्री करके वापस आके कॉलेज जब लगाया डैडी जी के साथ, तो मेरा भी एजुकेशन सेक्टर में इनिशियली तो नहीं हुआ. शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ, बिकॉज व्हेन यू हैव टू रेज अ फैमिली, यू हैव टू टेक अ सबैटिकल. आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ता है. बच्चे छोटे थे और मैं थोड़ी सी उस मामले में कंजर्वेटिव थी कि मुझे लगता था मेरे बच्चों की परवरिश मुझे खुद करनी है, मुझे किसी और पे नहीं छोड़नी है. सो आई डिड माई MBA, आई डिड माई PhD अलॉन्ग विद इट. एंड 2013 में मैं कॉलेज से जुड़ी. जब कॉलेज जाना शुरू किया तब भी एक मजबूरी थी, क्योंकि कॉलेजेस बढ़ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि हाँ अब घर के लोगों की ज़रूरत है. सो दैट इज़ वाई ही पुल्ड मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. और कॉलेज गए तो कॉलेज वालों को ये लगा कि अरे मैडम को क्या आता है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की है. मैडम को भी ये लगता था कि 2 घंटे जाना है और करना है. तो माई जर्नी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर एम्ड फॉर इट, बट आई हैव बीन सो ब्लेस्ड. माँ सरस्वती का मेरे ऊपर हमेशा ही हाथ और साथ रहा है, क्योंकि उनके बिना मैंने जीवन में इतनी मेहनत नहीं की जितना मुझे मिला है. और विद्या और ज्ञान उन्होंने भरपूर दिया. और जैसे जैसे कॉलेज जाना शुरू किया, काम सीखना शुरू किया, उसमें मज़ा आना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ग्रो करना शुरू करी. बट जैसे निर्मला जी ने कहा, मेरा भी यही मानना है, if behind every successful man there is a woman, certainly behind every successful woman there is a man. क्योंकि जब तक आपके घर के परिवार के आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते. मेरी एजुकेशन, मेरी वैल्यूज मेरे फादर, मेरी मदर ने दिए, बट मेरे को प्रोफेशनल लाइफ, वो कॉन्फिडेंस, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलना और आगे बढ़ने का जुनून और कॉन्फिडेंस मेरे हस्बैंड ने दिया. सो आई ऑन दिस विमेन से, आई एम सिटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, but I need to accept and acknowledge the fact that this is because of the men in my life that I am here. So उनको भी मैं acknowledge करना चाहूँगी. हम सबके जीवन में हमारे लाइफ पार्टनर्स, हमारे फादर्स, हमारे सन अलग अलग रोल्स में आते हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं हमें वो काबिलियत है. तो अंशु जी, जीवन में मैंने बहुत ज़्यादा चाहा नहीं, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, वो मुझे शुरू से मिली. बट एक चीज़ जो मैंने हमेशा जीवन में उतारी है,
जब जब मुझे जो जो मौके मिले या जो जो चैलेंजेस मिले या जो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, मैंने उसे पूरी शिद्दत से निभाया है। मैंने अपना 200% दिया किसी भी काम को, और शायद वही वजह रही कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और एक से दूसरे से तीसरे प्लेटफॉर्म पे आई। और एक चीज़ एजुकेशन सेक्टर से होने के साथ मैं जो कहना चाहूँगी, जो मेरी सासू माँ, शी इज़ 84 years old and the kind of precision and intelligence she has at this age मेरे में नहीं है। वो मैथ्स में से अच्छा करती हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे से अच्छा है उनका, उनकी मेमोरी मेरे से अच्छी है। तो जब मैं शादी होकर आई और जब वो बच्चों को एड्रेस करती थी उस टाइम पे 65-68 की एज पे, तो वो एक ही चीज़ बोलती थी, सब लड़कियों के लिए बोलती थी बट मेरे को लगता है लड़की लड़के दोनों के लिए है, विद्या बंधु विदेश में विद्या विपद सहाय, जो नारी विद्यावती सो कैसे दुख पाए। तो अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास वो स्किल सेट है, जीवन में आप कभी हार नहीं सकते। यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल एंड इफ यू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द रोल्स with full determination, you are bound to be successful in life. Once again, congratulating all the beautiful women sitting out there for whatever roles and responsibilities they are delivering in their life, and wishing everyone a very happy International Women's Day. Thank you. बहुत ही बढ़िया। और मतलब ये जो कंफर्ट जोन है, शायद हम सभी इससे कहीं ना कहीं एग्री करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि ये हमारी चिट-चैट बहुत बार हुई है कि हम कहाँ फंस गए हैं, क्योंकि जो हम आज हैं उसमें हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी ये भी नहीं सोचा था कि बड़े होकर ये बनना है जो आज हम बन गए हैं। गुलाबो जी हमारे बीच में आ गई हैं, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं। राजस्थान का नाम उन्होंने देश दुनिया में जो रोशन किया है। और अब सुमन जी आपसे बात करूंगी, क्या आपने बचपन में सोचा था कि पॉलिटिक्स में जाओगी? थैंक यू हर्षी। मैं हमारी गुरु माँ के साथ और साथ में बैठी विभा जी, सब ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और आप तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। और पूजा तो बड़ी मस्ती में सारी बातें कह दी, और आपने हमें हेल्थ के बारे में और बहुत सारी बातें बता दी। और मेरे से पूछा जा रहा है कि मैंने बचपन में क्या सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी। अगर मैं ईश्वर की कसम खा के कहूँ तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी जो फैमिली की बैकग्राउंड है वो कहीं से पॉलिटिक्स की पी भी नहीं जानती थी, राजनीति की र भी नहीं जानती थी। तो आप सोच सकते हैं कि जब आपका बैकग्राउंड ही वो नहीं होगा तो आप उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बचपन से मैं ये सोचती थी कि मैं एक पढ़े लिखे परिवार के बीच में पैदा हुई थी। मेरी मदर उस ज़माने की ग्रेजुएट थी, मेरे फादर और मेरे सब लोग टेक्नोक्रेट हैं, पूजा आपके कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और हम बड़े परिवार में थे। मेरी मदर एजुकेटेड थी और ग्रेजुएट थी। उसके बाद हम लोग 4 बहन और 3 भाई, 7 भाई बहन का हमारा परिवार था, और वेल टू डू फैमिली थी, ठीक ठाक, जो सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं। मैं उस परिवार में एक ऐसी लड़की थी, 4 बहनें बड़ी थी और 3 भाई छोटे थे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो मैं बहुत हर चीज़ पे रिवोल्ट करती थी। तो मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, पढ़ी लिखी मदर मेरी हमेशा कहा करती थी, जो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि ये कैसी पढ़ाई की हुई हमारी मम्मी है, जो मैं बोलती थी तुम्हें दूसरे घर जाना है तमीज़ से रहो। और ये मुझे इतना क्लिक करता था ना, और इतना गुस्सा आता था, यकीन मानिए कि कैसी बातें कर रही हैं। कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को बहुत अकल होती है और बहुत अच्छी बातें करते हैं, कैसी है मेरी मम्मी जो ऐसी बातें करती हैं। तो वो जो था ना, मतलब क्रांति का बीज जो डला, मुझे लगता है उनके उस शब्द से। ये सवाल मैं ना पूछती तो ये आपके जीवन का जो छुपा हुआ पहलू था ये आज बाहर आया। बिल्कुल। तो ये जो चीजें थी ना कहीं मुझे वो टॉम बॉय लड़कों के प्रवृत्ति में ले आई, कि जो लड़के लड़की में अंतर करते हैं तो क्यों करते हैं, ये सवाल करते हैं। जो क्यूरियोसिटी होती है मैं वो बढ़ती चली गई। मुझे सजने संवरने का बहुत शौक नहीं था, ये सब चीजें शादी के बाद आई। बिल्कुल टॉम बॉय स्टाइल में रहती थी मैं, और मुझे था कि जो काम के लिए रोका जाएगा वो काम मैं जरूर करूंगी। ये जरूर लेके मैं पलती बढ़ती गई, और वही हुआ। मतलब जब शादी करके आई मैं,
हर लड़की का एक ड्रीम सामान्य हम लोग के ज़माने में, मैं अभी 50+ हूँ सर, उस ज़माने में हम लोग की एक सोच हुआ करती थी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कियाँ कुछ पॉकेट में होती थी जो अपने बारे में सोचती थी और प्लान करती थी लाइफ को। हम जैसी लड़कियाँ उस समय देखिए मैक्सिमम, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, झूठ नहीं होगा ये बात, कि एक अच्छा पति कमाने वाला मिल जाए, जो अच्छी सी हमारी जिंदगी चल जाए, जैसे पापा के यहाँ चल रही है उससे थोड़ी सी अच्छी हो जाए, और क्या चाहिए, थोड़ा गड़बड़ घर ना मिले, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं चलता था। लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा चलता था। मैंने कहा मैं मिरांडा हाउस में पढ़ूंगी। मेरी मम्मी अड़ गई, बोली नहीं मिरांडा हाउस कैसे जाओगी, तुम जहाँ रहती हो वहीं पढ़ोगी, LSR चली जाओ पर मिरांडा नहीं जाओगी। उनके दिमाग में देखिए, मान लेडीज ने नाम चली जाओ पर मिरांडा नहीं जाने दूंगी। अरे भाई मिरांडा क्यों नहीं जाने दोगी? नहीं वहाँ अब मैं आगे बोलूंगी तो फिर वायरल हो जाएगा, इसलिए मतलब नहीं जाओ। ये डोमिनेंसी जो थी ना उनकी, एक विमेन पोर्ट्रेट जो उन्होंने माइंड में किया था, तो वो चीजें मेरे को जड़ करती गई और मैं रिएक्शनरी होती गई। शादी हो गई, बहुत अर्ली एज में शादी हो गई। इतनी शक्ति नहीं आई गुरु माँ कि मैं विरोध करूंगी कि मैं शादी नहीं करती। बाल विवाह मेरा तो नहीं था, लेकिन समकक्ष बाल विवाह था कि मात्र मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। एक पढ़े लिखे परिवार की दास्तान सुना रही हूँ। 19 साल में शादी हो गई, हस्बैंड मिल गया, परिवार मिल गया, यहाँ भी भाई ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा। मैंने सोचा राजस्थान में हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए, और करने के लिए मैंने पढ़ाई लिखाई थोड़ी ठीक ठाक थी। मैं पढ़ने में गणित वणित थोड़ा अच्छा जोड़ लेती थी, आपकी सासू माँ की तरह थोड़ा कैलकुलेटिव बहुत थी मैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है। मैंने कहा मैं RS ग्रेजुएशन मैंने किया यहाँ, फिर मैंने MA में एडमिशन लिया, फिर आप MPhil में ले लीजिए, यही रास्ता था और कुछ सोचना नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं RS की तैयारी करूँगी, वाई नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी कर सकती हो। अरे तुम्हारा खा बहुत है, चुपचाप बैठो और करो, ये MA MPhil कर लो, यही महिलाओं के लिए कोर्स होता था मैम। हमने कहा नहीं मैं MPhil नहीं करूँगी, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी करी थी। पर मेरे हस्बैंड जो एक पुरुष होता है ना, बहुत चालाक होता है और वो जान जाता है कि एक महिला के अंदर क्या है। डोंट टेक अदर एडवाइस। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ, हम लोग समझदार नहीं है, आप लोग समझदार हैं। वो जान गए थे कि इसके अंदर का जो स्किल है, शायद मैं नहीं जान पाई थी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं उम्र 23 तक नहीं जान पाई थी। मैं उम्र के 23वें पड़ाव तक में मैं नहीं जान पाई कि मुझे करना क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं किस लिए यहाँ आई हूँ, ये मुझे नहीं पता। ये मेरे हस्बैंड ने शायद पढ़ लिया था और उन्होंने मुझे डाइवर्ट कर दिया कि चलो पॉलिटिकल मीटिंग में चलते हैं। ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो नहीं जा सकते थे मैम, लेकिन बिहाइंड द कर्टन मुझे किसी मीटिंग में ले जाए और बोले बैठ जाओ वहाँ पे। फिर इधर राम मंदिर में लगा दिया, फिर मुझे भी मजा आने लगा। मंच पे आई, सीधे माला पहनी। मैंने कहा ये जॉब तो बड़ा मस्त है यार, मंच पे आते हैं माला पहनते, लोग गुणगान करते हैं आपका। मैंने कहा ये तो बड़ा शानदार, इतना क्यों पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। पढ़ते तो ऐसे ओपन गेट हुआ मेरा पॉलिटिक्स का। और ये राह इतनी पथरीली है, इतनी पथरीली राह है जिसपे मैं तो जल्दी से किसी को सजेस्ट नहीं कहूँगी कि जाना चाहिए। महिला पुरुष सबके लिए, किसी के लिए सामान्य राह नहीं है, बहुत मुश्किल डगर है, जहाँ पता ही नहीं कि अगला क्षण क्या होगा। आपकी लाइफ का कहीं जॉब करते तो आप 35 साल 30 साल जम के नौकरी करती, आपका प्रवचन चलता है तो आपको पता है कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। हमें तो हमारे को पता ही नहीं होता कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम इतना काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा नहीं होगा, तो ये पता नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि ये अच्छी डिबेटर है तो ये अच्छा पॉलिटिक्स कर सकती है, तो ऐसे में पॉलिटिक्स में आई। मेरा बस यही छोटी सी मेरी कहानी है जो मैं राजनीति में आ गई। पर राजनीति में जब आई तो राजनीति को पूरे गले से और पूरे शिद्दत से लगाया। बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, आपके हर कदम पे चुनौती थी। चूंकि आप यंग थी, थोड़ी बहुत ठीक ठाक भी थी, तो बहुत सारी बुरी नजर अच्छी नजर भी थी, और बहुत सारी सोसाइटी के जो टैबूज होते हैं ना, अरे ये तो वैसी ही होगी, ये जो वैसी ही होगी ना, तो ये और फिर मुझे डबल क्लिक देता था कि दौड़ो, छोड़ना नहीं है, बैक नहीं होना है, एकदम आगे जाना है। तो वो सारे चीरते हुए निकलते हुए चली गई मैं, और पहुंच गई बिना किसी सपोर्ट के, ओनली द सपोर्ट ऑफ हस्बैंड, जो आप लोग सब लोग कहते हैं। तो हमारी अगर थोड़ी बहुत सफलता है, या जो अनटोल्ड स्टोरी आपने सुना, उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ था। और लेकिन ये आप सब लोगों के लिए इतना हस्बैंड में भी नहीं समा जाना है कि आपका अस्तित्व, आप अस्तित्व विहीन हो जाए। अपने अस्तित्व को जीवित रखते हुए, हस्बैंड को साथ लेते हुए और संस्कृति को
संग रखते हुए आगे बढ़िए, आनंद आ जाएगा। खो इसमें नहीं जाना है कि मैं फला एंड फला की वाइफ हूँ, इसमें आनंद नहीं है। मैं फला एंड फला की, मैं फला एंड फला मेरा हस्बैंड है, इसमें जो आनंद है ना वो तगड़ा आनंद है, और इसी आनंद में जिए। ये कोई संस्कृति के विकारक रूप में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप कुछ करेंगी तभी तो ये होगा। और आप केवल पत्नी बन के खुश हो जाइए कि मैं उनकी पत्नी हूँ, ठीक है, तो नहीं, तो करने की क्षमता आप में खत्म हो जाएगी। कुछ करिए, फिर देखिए डगर कैसे आपका वेलकम करता है, कैसे स्वागत करता है, सारी बातें ढड़ी रह जाती है और आसमान आपको चूमने को तैयार रहता है, रास्ते आपके लिए फूल बिछाते हैं। इसलिए अपने अंदर को पहचान जाइए, मैं कौन हूँ। मैं तो कई बार कहती हूँ, वायरल हो गया था, मैं आपको बताऊँ एक बार की बात। मैं कमीशन में थी और दीदी मैं बताऊं आपको कि मैंने बोला कि हस्बैंड को इतना हैंडीकैप कर दो, इतना अपना दीवाना बना दो कि वो अपनी अंडरवियर बनियान भी नहीं ढूंढ पाए। इसको कहते हैं काबिलियत। मतलब इतना उसको दीवाना बना दो, इतना हैंडीकैप कर दो कि वो तुम्हारे बिना कोई काम न कर सके। ये इसका मतलब है कि आप एक दिन निकलो तो भाई अरे मेरा ये चीज नहीं मिल रहा है, तो कहाँ हो, सर्वेंट भी है, सब चीज है, लेकिन वो आपके बिना कुछ नहीं कर सके। ये हमारी काबिलियत है और ये कर्ज पैदा कीजिए, तब तो आनंद है कि वो अपने वार्डरोब में अपने कपड़े नहीं ढूंढ पा रहा है, इतना अंधा बना दीजिए। और इसको गुलामी की ओर मत देखिए कि मेरा हस्बैंड हर बार कहता है कि मुझे कपड़े ढूंढ के दो, मैं तेरी नौकर हूँ क्या, ये नहीं सोचिए। इसका पॉजिटिव साइड ये है, नहीं, ये तो मैं कहती, इसका पॉजिटिव साइड है कि मेरे बिना वो ढूंढ भी नहीं पा रहा। दो एस्पेक्ट्स है कि जो कई लोग लड़कियां जैसे करती है ना, मेरे पास आयोग में आती थी तो कहती थी मैं उसकी गुलामी क्यों करूं, वो दिन रात मुझसे काम करवाता है, वो कहता है ऐसे करो, वो कहता है ऐसे करो, वो क्यों करूं। अरे इसको पलटो थोड़ा और पलट के देखो तो पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये आनंद जीने में जो आएगा ना मैम, इसको गुलामी को आप भूल जाइएगा और उस आनंद में आप ऐसे नहा जाइएगा कि आपकी जीवन बहुत शीतलता के साथ आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच, इतना धैर्यपूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना। हो सकता है मैंने कोई उल्टा पुल्टा हल्का बात कहा होगा, उसको डोंट टेक अदरवाइज। ये जिंदगी है जीने के लिए और ये जिंदगी है जश्न मनाने के लिए। गम से तो लोग मरा करते हैं, जिन हंसी से लोग जिया करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। ये इतना प्रबुद्ध मंच है कि हर तरह की बात आपने यहाँ से सुनी है कि महिलाओं के जीवन में भी ऐसे ही ट्विस्ट आते रहते हैं। कभी हेल्थ का ट्विस्ट आता है, कभी एजुकेशन का ट्विस्ट आता है, कभी आध्यात्म का ट्विस्ट आता है, कभी सेवा का ट्विस्ट आता है और अब एक राजनीति का तड़का भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीडर बनना चाहती है। तो आखिरी कोट मैं यही कहूँगी कि ना होगी पूजा ना कोई मसीहा काम आएगा, ना होगी पूजा ना कोई मसीहा काम आएगा, अपनी शक्ति का सृजन ही आकाश दिलाएगा। तो अपनी शक्ति को संभाल के रखिए, उसे सही दिशा में लगाइए, जैसा इन सब लोगों ने आपको बताया है, इन सब लोगों ने अपनी बात यहाँ रखी है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देने की आप सभी से अनुमति चाहूंगी।